मंत्री मोहसिन रजा द्वारा लोगों को बीजेपी से जुड़ने की गई अपील। अमेठी जिला के विकास खंड जामो के अंतर्गत पूरे चिताई चौराहे पर मंत्री मोहसिन रजा द्वारा लोगों को बीजेपी से जुड़ने की अपील और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाकर रखने की अपील की गई। भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी सभी लोगों को बताया गया। ग्राम प्रधान पूरे चिताई बाबूलाल जायसवाल, ग्राम प्रधान गौरियाबाद मुकुंद सिंह, ग्राम प्रधान हर करणपुर खन्ना, सीएमडी इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रकाश सरोज, मेजर सूबेदार व आवाम जनता द्वारा मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। अमेठी से रियाज अहमद की रिपोर्ट। को मलबा कहाँ लग जाए कहाँ नारा खूब जोर के लागे थी मौसम का जिंदाबाद। हाँ माननीय मंत्री मोहसिन रजा जिंदाबाद, माननीय मंत्री मोहसिन रजा जिंदाबाद, माननीय मंत्री मोहसिन रजा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, माननीय मंत्री मोहसिन रजा, माननीय मंत्री मोहसिन रजा। दरवाजा खुला है यही बैठा है अंदर। अच्छा ए भैया, अच्छा ये ए भैया फोटो वाले अंदर आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। क्या नाम तुम्हारा? भानु। हाँ पहले तुमसे मिला हूँ। हाँ भाई चलो भानु, हाथ लगा जरा, सब लोग लगाओ। चलो 10:30 लोग चलो। माननीय मंत्री मोहसिन रजा, माननीय मंत्री मोहसिन रजा। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मरना चल रहा है। भेदभाव नहीं हुआ और यही अमेठी हमारी। इस अमेठी में हमने 6 लाख से ज्यादा योजनाओं को वितरित करने का काम अपने हाथ से किया जब मैं 17 से लेके और 22 तक प्रभारी मंत्री रहा। 2017 से 22 तक मैं अमेठी का प्रभारी मंत्री था और आप सब ने बड़ी भारी जीत के साथ में यहाँ से हमें सांसद भी दिया। वो अलग बात है कि अब कब कैसे क्या हुआ इस पर हम चिंतन मंथन हमारी पार्टी भी करती है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे और आगे हम। लेकिन सेवा भाव हमारा भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है या उनका कोई भी कार्यकर्ता, हमको ये बताया गया है अपने महापुरुषों के जरिए, गुरुजन के जरिए, कि सत्ता हम इसलिए नहीं लाते हैं कि हमें सत्ता की मलाई काटनी है। सत्ता में हम इसलिए आते हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है। सेवा का माध्यम होती है सत्ता हमारे लिए। इसलिए जन जन तक जन कल्याणी योजनाओं को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और एक चीज जो मैं अपने समाज के लोगों से और सर समाज से भी कहूंगा, कोई भी चीज में अगर कुछ रोड़ा बनती कोई चीज है विकास कार्यों में, अगर आप कितने भी अच्छे मन से आप विकास कार्य को करें, आप तो बहुत अच्छे मन से, सरकार बहुत अच्छे मन से करती है, लेकिन जहां पर अपराधी ज्यादा होते हैं वो विकास में रोड़ा बनते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पहले इसको अपराध मुक्त किया है,
तब विकास की बयार तेजी से बही है। आज 7 सालों में आप सब जहां उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि अपराध जो है वो विकास की धुरी को रोकता है। तो इसलिए अपराधियों को पहले जेल भेजने का काम, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने का काम, दुर्दांत अपराधी जो मुठभेड़ में आते थे, जो हमारे पुलिस प्रशासन पर अटैक करते थे, तो वो पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई उस पर करती थी। लेकिन आज एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश के अंदर जो बदला है, ये मानना पड़ेगा हम सबको। हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग देश में जाते हैं, आज उत्तर प्रदेश की प्रशंसा होती। आज उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। आपने देखा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अभी हमारे साथ आजमगढ़ का बच्चा है, आ रहा था साथ में, इसने कहा कि भाई हम लोग आते थे तो 9 घंटे लग जाते थे लखनऊ तक पहुंचने में, अब 2 घंटे में आ जाते हैं। तो ये विकास की गति देखिए ना, ये विकास की गति किसने दी है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना दिया जो लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक ले जाता है आपको, बल्कि बिहार की सीमा में भी प्रवेश कराता है। तो इसलिए ऐसे कई हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, कई हमारे एयरपोर्ट और कई ऐसी योजनाएं जो आपको यहाँ पर भी, अगर आप देखें तो पूरे चितई में भी हम यहाँ खड़े हैं 2017 में और आज में बहुत अंतर लगा है मुझे। जब मैं यहाँ आया हूँ, जब 2017 में यहाँ आया था पहली बार प्रभारी मंत्री बनकर और मैं गौरीगंज पहुँच रहा था, तो हमारी गाड़ी सीधी नहीं चल पा रही थी, कभी गाड़ी नीचे जाती थी, कभी ऊपर आती थी। सड़कें हमारी ऐसी थी कि कभी गाड़ी नीचे जाती थी, कभी ऊपर आती थी। आज हम लखनऊ से यहाँ तक आ गए और इफ्तिखार हमको ले आए, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब अपने घर से यहाँ अपने दूसरे घर में आ गए। तो ये विकास की जो बयार है वो सभी वर्ग और सभी लोगों के लिए, सभी धर्म और सभी जातियों के लिए, क्योंकि हम लोग जो राजनीति करते हैं वो देश के लोगों की सेवा के लिए करते हैं कि अंतिम व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। मान लीजिए हमारा ये पूरे चितई है, इसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। इसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहाँ के जो संभ्रांत लोग बैठे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के नेता हैं ये आपके हमारे इफ्तिखार भाई, इनके हाथों को आप मजबूत करिए। आप और प्रधान जी वगैरह हमारे बैठे हैं, हमारे यहाँ के प्रधान बैठे मौजूदा, जो योजनाएं आती हैं, अगर आपको लगता है कोई योजना अब तक देर में आ रही है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना शासन में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो योजनाओं को आपकी आम आदमी तक, जिसके लिए बनी है वो योजना, जो आम जनता के लिए बनाई गई है, वो उसको वहां तक पात्र तक पहुंचाना हमारा आपका दायित्व बनता है, जो यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि और हम सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन के लोग। हम अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई ये योजना अभी तक क्यों नहीं जमीन पर उतरी, वहां आवास सबको मिल रहे हैं या कहीं विलंब हो रहा है, क्यों हुआ? तो इसकी जवाबदेही तय करते हैं। सरकार सवाल करती, कहीं पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम, कोई परेशानी अगर आप